चैनल एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में जो कि है शीना ब्लॉग्स में। सो गाइस आज है मेरा ऑफ डे और आज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन तक आप कह सकते हो। तो ये है कुछ खूबसूरत सा नज़ारा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का, और ये मैंने छोटा सा किचन गार्डन अपना लगा रखा है। तो वहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े आजकल फूल खिले हैं भाई, इतना सुंदर व्यू आता है सुबह सुबह। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं ये जरूर शेयर करूंगी। तो आजकल ये इतने खूबसूरत से येलो कलर के फ्लावर्स निकले हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। और ये गेंदा का फूल है, ये अभी तक एक ही निकला है बट अभी तीन चार रेडी हैं। तो अभी वो भी मुझे वेट है कब निकले। और ये काफी बड़ा सा गेंदे का फूल है जो मुझे बहुत पसंद है। और ये भी एक मुझे डिफरेंट लगा था थोड़ा सा, तो मैंने ये ले लिया था। बाकी मुझे इस प्लांट का नाम तो नहीं पता। और उसके बाद देखो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखा दिया है गंदा पानी, जो बिल्कुल ये मैंने आज कर्टन साफ करने का सोचा है। तो मैंने जब जैसे मशीन में कर्टन्स लगाए थे ना धोने के लिए, तो बाय गॉड ऐसा पानी निकल के आया। और ये सिर्फ 2-3 महीने के बाद ही मैं दोबारा से कर्टन्स धुल रही हूँ। तो देखो यार, सिटी का जितना फायदा होता है उतना सेम टाइम पे उतना ही नुकसान भी होता है। नुकसान देख सकते हो आप, हम कितने पॉल्यूशन में रहते हैं। मतलब आप सोचो, आप एक दिन डस्टिंग ना करो तो पूरा घर गंदा सा लगता है, मिट्टी मिट्टी लगती है। तो बस देखो अभी सुबह सुबह का व्यू है, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है। और मेरी मॉर्निंग में 6 बजे तक मेरी आदत है कि मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने योगा भी किया था बट गाइस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मेरे फोन की जो बैटरी थी वो एकदम जीरो पे होने वाली थी। तो उसके बाद मैंने योगा किया और फिर मैं आ गई गर्म पानी लेके, जिसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालती हूँ आधा। तो ये मेरा मॉर्निंग का एक बेस्ट रूटीन रहता है और काफी सालों से है, ये अभी से नहीं है, बहुत ज्यादा सालों से। और देखो फिर उसके बाद मेरे बढ़िया से कर्टन्स भी हाथ धुल गए। ये जस्ट मैं बता दूं मेरे ही बेडरूम के हैं, ये पूरे घर के नहीं है। मैंने कहा आज अपने बेडरूम से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनको ना धोए हुए। और उसके बाद ये पहले वाले दिन के मैंने कपड़े धो के रखे थे, वो भी मैंने इसको मस्त अरेंज किया। मेरे कपड़े मेरी अलमीरा में गए और नवल के नवल के। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू दिए पूरे घर में। देखो दिखाया तो आपको जस्ट थोड़ा सा है हॉल का, बट ओवरऑल दिया तो बहुत ज्यादा था। और मैं डायरेक्ट उसके बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए झाड़ू देने के बाद। और इसका रीजन ये भी था क्योंकि पहले मैंने सोचा ये सब काम कर लूं फिर आराम से नहा धो के डायरेक्ट फिर मैं पूजा करने वाली थी। तो फिर मैंने ये दाल को थोड़ी देर सोक किया था, इसको मैं सतरंगी दाल कहती हूँ भाई। ये देखो मिक्स दाल होती है वैसे तो, सारी दालें थोड़ी थोड़ी डाल के रखी होती हैं, थोड़ी देर आप सोक करो एकदम से ये सोक हो जाती है और बढ़िया से आप इसको बना सकते हो। तो आज मैंने ना बिना प्याज का बिना लहसुन का खाना बनाया है। वो रीजन ये है कि मेरा पूरा का पूरा फ्रिज मेरे पूरा ग्रोसरी शॉपिंग करने को हुई है पूरा खाली पड़ा है। जस्ट टमाटर थे दो चार, तो उसी का ही मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। और इसी के साथ मैंने फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, तो मेरी ग्रोसरी भी आ चुकी है। तो वही था बेसिक सा थोड़ा थोड़ा सामान, जैसे कि हींग, टमाटर, पालक, पनीर, टोफू, नींबू, आंवला, दही, लस्सी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ शायद मैं थोड़ा भूल भी गई हूँ। बट यही मेरी आज की ग्रोसरी थी, तो मैंने ऐसा कुछ ले लिया यहाँ पे। और ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप बाजार गए हो नहीं गए हो, चलो आपने जस्ट एक ऑर्डर करना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट ही ऑर्डर जल्दी जल्दी डिलीवर हो जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे मैं भुर्जी बनाने लग पड़ी हूँ। तो गाइस आज का जो जो मेरा लास्ट थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची थी ना, उस सबको मैंने डाल दिया। इसमें मैंने 2 आलू को डाला है चॉप करके, और डाली है कैप्सिकम शिमला मिर्ची हमारी, और ये प्याज थोड़ा सा लंबा लंबा कट किया था क्योंकि ये प्याज अभी अभी जस्ट ऑर्डर किया था तो अभी आया, तो फिर मैंने इसे अभी काट के बढ़िया सा बना दिया। और क्या होता है ना, जब लास्ट के टाइम पे हमारे फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्जियां बचती है ना, तो मैं कहती हूँ उन सबका कुछ ना कुछ ऐसे ही भुर्जी टाइप से बना देना चाहिए क्योंकि फिर वो किसी काम की नहीं रह जाती हैं। थोड़ी सी ये बच गया थोड़ा वो बच गया तो फिर मेरा एकदम सॉर्टेड रहता है पहले ही जब सब्जियां बचती है। तो मैं ये या तो कई बार फ्राइड राइस बना देती हूँ या फिर मैं कई बार ऐसे ही कुछ भी भुर्जी बना देती हूँ, पनीर उसमें मसल के डाल दो और बढ़िया बन जाएगा। और हाँ एक बात और बताती हूँ, आज मैंने इसको चॉप किया है, जो धागे वाला चॉपर होता है ना उसी के साथ आज मैंने इसे बढ़िया से चॉप किया है। तो ये मस्त हो गया और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतना मस्त हो जाएगा, बट देखो कितना फाइन अच्छा से चॉप हुआ है। और देखो एकदम रस तक भी निकल गया भाई, तो मतलब मस्त हुआ था आज का ये। और ये मैंने आलू किए थे 2 चॉप और ये किए थे साथ में कैप्सिकम। अब इसे अच्छे से हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, थोड़ा पानी रिलीज करे और उसमें हल्का सा पकने लग जाए, उतना ही देर तक ही हम इसे पकाएंगे। और गाइस आज बात करें तो आपको मैं एक बताऊं टाइम मैनेजमेंट की, जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ मॉर्निंग में। सबसे पहले अपने लिए 15-20 मिनट निकालती हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा, जस्ट अभी मैंने कुछ टाइम से ही शुरू किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, लाइक योगा करती हूँ। 2-4 योगा ही होते हैं उसमें, प्रॉपर नहीं मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, बट मुझे योगा करना बहुत बोरिंग लगता था। बट मैंने अभी कोई 20-25 1 महीना अप्रोक्स मान लो, उसे मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। वो रूटीन
जाती है जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हो या आप कहीं पे जा रहे हो, फिर वो मेरा रूटीन नहीं बन पाता है। बट जब मैं एक प्लेस पे होती हूँ, जैसे अभी हमें पता ही हमारा वर्क प्लेस है, लाइक हम जहाँ पे अभी काम करते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं रेगुलर, तो यहाँ पे उस तरीके का मेरा रूटीन बना है, तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा, डस्टिंग एंड खाना बनाना, ये मैं सब कुछ 9 बजे तक पूरा फिनिश कर चुकी होती हूँ, ये अपना सारा काम। उसके बाद आप अपना जॉब में चले जाओ, या जो जॉब नहीं जाते हैं वो अपना कुछ और काम कर सकते हैं, लाइक पूरा टाइम बचा होता है। तो ये मैं बहुत ही मैनेज करके चलती हूँ इस चीज़ के लिए, कि मैं ताकि पूरा दिन किचन में ही ना रहूँ और मेरा पूरा दिन किचन में ही ना चला जाए। फिर बड़ा अफसोस होता है कि यार मैं पूरा दिन काम ही काम कर रही हूँ, वो भी किचन का। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ, और जितना हो सके मुझसे 1-2 घंटे के अंदर आप जितनी चीज़ें बनवा लो, मैं एकदम बना लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, बातों बातों में मैंने जो थोड़े से बर्तन होते वो भी धो दिए, और चावल मैंने ओपन बर्तन में डाल दिए बनने के लिए। तो चावल मुझे हमेशा ओपन बर्तन में अच्छे लगते हैं, ताकि इसका स्टार्च आपको निकल जाए। उसके बाद गाइस मैं पोछा देने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि किचन में मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आटा गूंद दिया है, भुर्जी बन चुकी है, दाल भी बन गई, और चावल मैंने डाल दिया। सो गाइस, सुबह से देखो शाम भी हो गई, शाम के 4 बज चुके हैं अभी। और जो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था वो मॉर्निंग में किया था आप लोगों के साथ, और सिर्फ वो शूट उतना ही हो पाया। उसके बाद ऐसे कामों में लगी, आज मुझे अलमीरा सेट करनी थी, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो फ़ोन में भी बैटरी बहुत ही सो थी। अभी 20-25 मिनट पहले यहाँ पे लाइट आई है, तो फिर मैंने अभी सबसे पहले फ़ोन चार्ज किया, और पूरा दिन आज निकल गया है मेरा आधे से ज़्यादा काम पे। तो जब भी डे थोड़ा ऑफ हो ना, तो थोड़ा ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है, सनसेट होने ही वाला है, 4:20 हो गए, मुझे लगा था 4 बजे। हाँ, तो लाइट मतलब 4 बजे आई थी, अभी 4:20 हो गए। तो अभी बाहर कुछ मैंने कपड़े सूखने डाले थे, अभी उनको उठाते हम। और आज मैंने ना मस्त अपना कर्टन्स भी अच्छे से धोए थे एकदम, क्योंकि बहुत 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से कर्टन्स नहीं धुले थे। तो आज बहुत ही अच्छा और एकदम फ्रेश फील आ रहा है इनको देख के, और खुशबू भी अभी अच्छी आ रही है। आज बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है ना, एकदम धुला हुआ। और अभी सनसेट भी हो चुका है, तो कपड़े उठाते हैं। और ये सामने है हस्की, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, 24 घंटे मुझे देखता रहता है। हेलो, जब भी मैं सामने आती हूँ ना, ज़रूर देखता है। और अभी गाइस मैं लेके आ गई हूँ चाय, और ये वैसी वाली चाय नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे व्लॉग मेरे घर वाले देखते हैं तो वो कहते हैं तू पहले तो चाय नहीं पीती थी, अब तुझे बहुत ज़्यादा चाय चाय दिखता है। तो ये वैसी चाय नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं अपने घर वालों के लिए क्लियर कर रही हूँ बाय द वे। सो ओके गाइज, एक सेकेंड, कैमरा पहले साफ कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों आज ऐसा आ रहा है, पता नहीं, चलो। सो अभी मैं चाय पी रही थी, और मुझे एक स्टोरी याद आती है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ चाय पीते पीते मैं शेयर करती हूँ। शायद किसी को ये मेरी स्टोरी सुन के किसी को हेल्प मिले थोड़ी सी, या अच्छी लगे, तो एक थोड़ी मोटिवेशन आती है, एक पॉजिटिव आता है ना आप में वाइफ। पहले तो मैं ये लाइट ही ऑफ कर देती हूँ, मुझे सिर के ऊपर लाइट बहुत गंदी लग रही है। सो गाइज, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ चाय पीते पीते। तो और ये बाय द वे स्टोरी है भगवान के ऊपर। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, ये स्टोरी उनके लिए है, छोटी सी। मे बी आप लोगों का थोड़ा बिलीव ज़्यादा हो जाए फिर, या आप फिर मानने लगो अगर नहीं भी मानते हो, और जो मानते हैं उनको और ज़्यादा बिलीव बढ़ जाता है। तो चलो मैं स्टोरी थोड़ी थोड़ी शुरू करती हूँ, और साथ में अपनी चाय भी पीती रहती हूँ। अपनी तारीफ करूंगी तो आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग मार रही है, बट द फैक्ट इज चाय वाकई में बहुत टेस्टी है। ओके, तो अब स्टोरी पे हम आते हैं। एक लड़का था जो जॉब करता था, और जॉब में बहुत टाइम से वो सफ़र कर रहा था,
कह लो आप उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे 2-4-5 साल निकल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसका घर का खर्चे नहीं निकल रहे होते हैं, EMI समझ लो, लोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं उसका चला होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। तो ये बात सुन के उसका फ्रेंड उसको सजेस्ट करता है कि यार तू ऐसा करना, तू कृष्ण जी की मूर्ति घर लेके आ और तू कृष्ण जी को मानने शुरू कर दे, उनकी पूजा कर और उनको स्थापित कर दे अपने घर में। तो वो कहता है ठीक है, वैसे भी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो जैसे तू कहता है चल मैं वैसे ही कर लेता हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ कृष्ण जी की मूर्ति और फिर स्थापित करके उसकी रेगुलर पूजा करूंगा सुबह शाम। तो वो लेके आ जाता है और कुछ दिन वैसा चलता है, कुछ दिन से कुछ महीने वैसे चलते हैं, कुछ महीनों से साल निकल जाते हैं। अप्रॉक्स 2-3 साल उसकी लाइफ के ऐसे ही चले जाते हैं पूजा पाठ में, बट उसकी लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं होती है। और उससे पहले वो कभी भगवान को नहीं मानता, उसको लगता है जो इंसान का होता है वो अपना कर्म ही होता है, भगवान कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उसका फ्रेंड उसको सजेस्ट करता है ना उसके प्रॉब्लम्स देख के कि तू एक बारी कर ले मेरे कहने पे, तो वो लेके आ जाता है जस्ट उसके कहने पे। तो 2-3 साल चले जाते हैं, वो वैसे ही सेम परेशान रहता है। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि अब तेरे कैसे क्या सिचुएशन है, तेरा घर सब सही चल रहा है? तो वो कहता है कि नहीं यार अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है और जैसा था वैसा ही है। और यही बात उसका एक और फ्रेंड होता है वो सुनता है, वो कहता है तू सुन, तू कृष्ण जी की पूजा मत कर, तू काली माता की पूजा कर ले और तू उनकी पूजा शुरू कर और देखना तुझे जरूर फल मिलेगा और तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो उसको तो वैसे भी किसी भगवान पे बिलीव नहीं होता है, वो कहता है कि चल छोड़ो अब कृष्ण जी को नहीं तो मैं काली माता जी की पूजा करता हूँ, क्या पता कुछ ड्रास्टिक चेंज आए उसकी लाइफ में। तो वो वैसे ही जाता है मार्केट, वहां से फिर काली माता जी की मूर्ति लेके आता है, उसको स्थापित करता है, उसकी पूजा करता है 6 महीने 1 साल, लेकिन उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं आता है। एक दिन वो पूजा करने बैठा होता है और वो पूजा करते करते उसके दिमाग में जाता है कि जहाँ पे उसने काली माता जी की मूर्ति रखी होती है उसके ऊपर वाली शेल्फ समझ लो आप, वहां पे उसने कृष्ण जी की मूर्ति रखी होती है। तो उसको दिमाग में ऐसा जाता है कि शायद काली माता मेरी पूजा तभी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि जो मैं पूजा आरती करता हूँ वो शायद आधी कृष्ण जी को जा रही है। तो मतलब कृष्ण जी को ना जाए, कोई धुआं उनको ना जाए, मतलब सारी मेरी जो आरती है वो सारी माता को ही रहे। उसका भाव ये होता है मन में कि कृष्ण जी को ना, शायद उनको जा रहा है धूप धुआं कुछ भी आप समझ लो, आप आरती कर रहे हो तो वो सब चीजें, तो उसका फोकस होता है सिर्फ मैं एक ही भगवान पे करूंगा, मतलब काली माता पे ही। तो वो एक लेके आता है कपड़ा और वो कृष्ण जी का सोचता है मुंह बंद कर देगा ताकि आंखें पट्टी सब चीजों से क्लोज कर देगा ताकि उसको लगता है कि कृष्ण जी को कोई धुआं आरती पूजा वो सब चीजें धूप का कोई धुआं ना लगे। जैसे ही वो जाता है कृष्ण जी का मुंह को कवर करने किसी कपड़े के साथ, वैसे ही कृष्ण जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे उसका हाथ पकड़ते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कृष्ण जी को कि आज आप आए हो, मैं देखो 2-3 साल से आपको पूजा कर रहा हूँ और आज आपको मतलब यहाँ पे आने का वो आपने मुझे आज दर्शन दिए जब मैं इतनी प्रॉब्लम में रह रहा हूँ और ऐसा वैसा, और जब मैं काली माता जी का पूजा करने लगा हूँ तब अब आज आपको मेरी याद आ रही है। तो ये सब चीजें देख के कृष्ण जी उससे पता है क्या कहते हैं, कृष्ण जी उसको ये कहते हैं कि तूने 2-3 सालों में पहली बार ही मुझ पे बिलीव किया है कि मैं यहाँ पे हूं, मतलब तू 2-3 सालों में ही तूने आज पहली बार सोचा कि मैं ये जो आरती कर रहा हूं तो ये काली माता की शायद 50% लग रही है, क्या पता यहाँ कृष्ण जी को लग रही हो, मतलब तूने आज फील किया कि मैं भी यहाँ पे हूँ। इससे पहले तू जस्ट पूजा कर रहा था, मतलब किसी के कहने पे तू कर रहा, तेरा भाव ये नहीं था कि मैं हूँ, तेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये था कि भगवान तो कुछ होते नहीं है बट चलो मुझे उसने कहा है तो मैं कर लेता हूँ पूजा। तो ये कहानी मुझे इतने दिल को बहुत वो लगी, बहुत टच कर गई कि जब हम किसी भी भगवान को किसी भी अपने रिलीजन में हम जिस दिन मान लेते हैं ना कि भगवान है, वो हमारी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, उसी दिन से ये सब चमत्कार होते हैं। कोई भी
किसी भी लाइफ की आप प्रॉब्लम से निकलते हो, या प्रॉब्लम भी नहीं, आपको एक ब्लेस्ड फील होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने कहीं पे सुनी थी और मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जो लोग ये व्लॉग देखेंगे वो एंड तक पहुंचेंगे तो शायद उनको भी और ज़्यादा अपने अपने भगवान पे बिलीव हो जाएगा। सो गाइस, इससे आगे तो मुझे नहीं लगता मैं इस व्लॉग को कोई एंड करने वाली हूँ। अभी मैं चाय पी रही थी तो मुझे लगा कि मैं कोई आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। आई जस्ट होप आपको ये मेरा वीडियो, बहुत छोटा सा था, पता नहीं अभी डिनर में जो दिन में बचा है, जो मैंने आज बनाया था, बस आज वही है, वही मैं खाऊंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।